बड़ी खबर के साथ शुरुआत करते हैं। अंश और अंशिका लापता मामला। एडीजी मनोज कौशिक ने की समीक्षा। रांची पुलिस के 50 अधिकारी दोनों लापता बच्चों को तलाश में लगातार जुटे हुए। पड़ोसी राज्यों से भी पुलिस संपर्क कर बच्चों की तलाश में जुटी है। ग्रामीण एसपी और ट्रैफिक एसपी भी सक्रिय। देश भर के एनजीओ और बच्चों के संरक्षण से जुड़ी संस्थाओं के साथ बैठक। सभी संस्थाओं से बच्चों की तलाश में सहयोग करने की अपील। कमल हमारी सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन में मौजूद है। कमल, लगातार जो रांची पुलिस या झारखंड पुलिस की रणनीति बदल रही है। इससे पहले देश के तमाम थानों से मदद मांगी गई है और अब अलग अलग सामाजिक संगठनों के साथ चाइल्ड हेल्पलाइन पर काम करने वाले जो संस्थाएं हैं उनके साथ बैठक की है और एक टीम गठित कर बच्चों की तलाश की कोशिश है। बिल्कुल, जिस तरह से लगातार 2 तारीख से बच्चे लापता हैं और उसके बाद जो स्थितियां, रणनीति जो है झारखंड पुलिस की, रांची पुलिस की, लगातार वो बच्चों की तलाश के लिए बदली जा रही है। अब जैसे अब तक जो अपडेट्स हैं कि एडीजी ने भी इस पूरे मामले की समीक्षा की है कि पुलिस ने अब तक क्या कुछ किस तरह से तलाश की है। क्योंकि पहले के भी मामले में कई मामले ऐसे आए हैं जिसमें बच्चों की चोरी हुई है या बच्चों को रेलवे स्टेशन से उठाया गया है और पुलिस ने उन्हें सही सलामत सकुशल बरामद भी किया है। ऐसे में इन 2 बच्चों को लेकर आखिर क्यों असफल हो रही है पुलिस, क्यों पुलिस जो इसके सुराग को नहीं ढूंढ पा रही है, क्यों नहीं पहुंच पा रही, इन तमाम चीजों को लेकर एडीजी ने अपने स्तर से इसकी समीक्षा की है ताकि और जो भी चीजें छूट रही हैं, जो तकनीकी चीजें होती हैं पुलिस के द्वारा बच्चों की तलाश को लेकर के वो छूट रही हैं, क्या कहीं पर कुछ चूक हो रही है, इन तमाम चीजों को लेकर के बातचीत की गई है, जानकारी ली गई है और कई निर्देश भी दिए गए हैं। इधर दूसरी तरफ ग्रामीण एसपी प्रवीण पुष्कर और ट्रैफिक एसपी राकेश सिंह ने भी सभी एनजीओ और जो चाइल्ड जो बच्चों के संरक्षण को लेकर जो संस्थाएं होती हैं उनके साथ बैठक करके अपील की है, उनको सारी चीजों की जानकारी दी गई है। क्योंकि लगातार यहाँ पर ट्रैफिकिंग का मामला आता रहा है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का, तो कहीं ना कहीं हो सकता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग से जुड़े जो गिरोह के लोग हैं उन्होंने बच्चों को अपने साथ ले जाकर कहीं बेच दिया है। क्योंकि पहले भी ऐसा मामला आया था कि उड़ीसा से बच्चे को बरामद किया गया था जहाँ बेचने की तैयारी थी। तो इन तमाम चीजों को लेकर के बैठक की है। 50 से ज्यादा अधिकारी इसमें लगे हुए हैं। फिलहाल पुलिस के हाथ कुछ लगा नहीं है सुराग, लेकिन जो उन्हें संभावित जानकारियां मिल रही हैं, जो सूचनाएं मिल रही हैं, इसके आधार पर आगे की कार्रवाई हो रही है। कमल, एक लंबे समय से आप अपराध से संबंधित खबर को देखते आए हैं। झारखंड और खासकर रांची में बहुत करीब से आप जानते हैं। इस तरह का मामला क्या आपने कभी पहले देखा है और इस मामले में रांची पुलिस की जो कार्रवाई अब तक हो रही है उससे आप कितना संतुष्ट हो पा रहे हैं? क्योंकि मैं कोई खास डेवलपमेंट इस मामले में रांची पुलिस की तरफ से नहीं देख रहा हूँ। सिर्फ कॉल ड्रॉप निकाला जा रहा है, इलाके के संभावित लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है और सीसीटीवी फुटेज निकाला जा रहा है। जो बेसिक होता है वही किया जा रहा है। हालांकि कोई बड़ा ऐसा कोई कार्रवाई पुलिस की तरफ से नहीं हो रही जिसको देखकर मीडिया भी ये कहे कि हाँ अब लग रहा है कि बच्चे सकुशल बरामद कर लिए जाएंगे। आपका क्या अनुभव कहता है? देखिए, जिस तरह से इस घटना में, खास करके अंश और अंशिका के मामले में जो घटना सामने आई है, सबसे अहम बात ये रहा कि जिस जगह से दोनों बच्चे गायब हुए हैं वहां पर कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है, जो उस मोहल्ले की बात, बस्ती की बात करें। दूसरी तरफ यहाँ पर एक चूक की बात आ रही है और आरोप भी लगातार लग रहे हैं कि जो धुरवा पुलिस है उस पुलिस को जब ये सूचना दी गई तो एक्टिव बोर्ड में नहीं आई पुलिस। क्योंकि बच्चों के मामले में 24 घंटे के बाद जो कानूनन होता है कि एफआईआर होना है, तो एफआईआर तो होना है 24 घंटे में, लेकिन कार्रवाई एक्शन मोड में पुलिस को पहले आना चाहिए था, जो कि इसमें चूक कही जा सकती है, जो परिजनों का आरोप है। हालांकि पुलिस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि 7-8 घंटों तक सूचना नहीं दी गई। जब बच्चों को तलाशने में विफल हो गए परिजन देर रात तक, उसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। तो इन दोनों की तरफ से अपनी अपनी बातें रखी जा रही है। तो चूक यहीं पे कही जा सकती है, क्योंकि अगर त्वरित कार्रवाई तब होती जब पुलिस एक्शन मोड में रहती तुरंत में और तुरंत परिजन वहां पहुंचते। तो अभी फिलहाल तो दोनों की तरफ से ये बातें आ रही है और यहाँ पर यही लग रहा है कि जो 7-8 घंटे जो समय थे वो अहम था। शुरुआती दौर में जब बच्चे लापता हुए थे, 3 बजे करीब बच्चे जब दुकान गए, दुकान के बाद वो मैदान की तरफ जाते हैं, मैदान के बाद कहाँ गए बच्चे उस समय तक न परिजनों को पता था न पुलिस को सूचना थी। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर जाहिर है कि पहले भी उस इलाके से ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला सामने आया जिसमें बच्चों को वहां से ले जाया गया है और 8 साल हो गए हैं। कुछ वहां 1-2 परिवार से कल बात की थी नक्सल न्यूज की टीम ने, उन्होंने ये भी बताया
कि कुछ बच्चे पहले लापता हुए जो 7-8 साल हो गए आज तक नहीं पता चला उनका। तो चलिए 8 साल पहले की बात अलग थी, लेकिन अभी टेक्निकली बहुत मजबूत है जो पुलिस का सूचना तंत्र है और अन्य चीजें हैं। कई जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं कई संख्या में, लेकिन यहाँ पर यही सबसे बड़ा कहा जा सकता है, यहाँ पर चूक कही जा सकती है कि 7-8 घंटे का जो समय था वो सबसे घातक साबित हुआ है इस मामले में, और यही वजह है कि 10 दिन बीत गए हैं, पुलिस के भी हाथ खाली है। जो टेक्निकली मदद से ले या बेसिक जो तकनीक है या बेसिक तरीके से जो पुलिस पूछता है, जांच करती है, लापता बच्चों की तलाश करती है, उसी आधार पर फिलहाल कार्रवाई की जा रही है। और इससे पहले जब भी रांची पुलिस ने बच्चों की तलाश के लिए कार्रवाई की थी, इससे पहले याद होगा आपको कि रांची रेलवे स्टेशन पर त्रिपुरा से एक दंपत्ति आ रहे थे, मजदूर दंपत्ति, जिनके बच्चे को एक महिला लेकर के वहां से निकल गई थी, जिसे उड़ीसा के कटक से बरामद किया गया था। बच्चे के बाल को पूरी तरह से काट दिया गया था ताकि पहचान नहीं हो। तो यहाँ पर सबसे अहम बात है, जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लोग रहते हैं वो सबसे पहले तो हुलिया बदलते हैं, और अभी तक जो तस्वीरें आ रही बच्चों की वो उनके जो माता पिता के साथ थे जब बच्चे, वो तस्वीर आ रही है। तो सबसे अहम पहलू ये है कि सबसे पहले जो बच्चों की चोरी करते उसका हुलिया बदल देते। तो ये सबसे अहम कड़ी, और चूंकि बच्चे छोटे हैं तो उनको छुपाने में मदद मिल रही है, जो उसे वहां से लेकर गए हैं या कुछ घटना घटी है, तो ये भी अहम कड़ी है। पुलिस फिलहाल अपनी रणनीति के तहत काम कर रही है, देखना ये कि क्या कुछ चलिए, हम तो यही उम्मीद करेंगे कमल की जल्दी से अंश और अंशिका वापस लौट जाए, सकुशल उनकी बरामदगी हो जाए। बहुत शुक्रिया कमल आपका तमाम बातचीत, तमाम जानकारियों के लिए।